नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ का चैनल पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश की नई जनसंख्या नीति। और नई जनसंख्या नीति जो लागू होनी है वो 2021 से 30 के लागू होनी है। ये कानून बनाया जाएगा। अभी ये ड्राफ्ट के रूप में लाया गया है और जनता से राय मांगी जा रही है कि जनता की इसमें राय क्या होनी है। जैसा सकारात्मक नकारात्मक जो भी इसके ऊपर जो भी आएगा, एक तरह से रेफरेंडम कह सकते हैं, उसी हिसाब से कानून तय किए जाएंगे। इसमें मसौदे में कुछ परिवर्तन करने की ज़रूरत होगी, सरकार इसमें परिवर्तन भी करेगी और कानून बनाने के मूड में है सरकार। ठीक है, तो जनसंख्या नीति को लेकर मैंने यहाँ पर ड्राफ्ट से संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसको यहाँ मेंशन किया बोर्ड पर, और उसको समझेंगे भी, क्योंकि समझ के ही आप कोई चीज़ याद कर सकते हैं। कुछ फैक्ट तो होते हैं जो हमको याद रखने पड़ते हैं, लेकिन कुछ फैक्ट ऐसे होते जो आप जो समझेंगे तभी आपको तैयार होगा। तो समझेंगे भी क्या चीज़ें हैं इसमें, लेकिन उससे पहले हम कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को और रफली इसमें चेक कर लें, जान लें कि क्या क्या चीज़ें हो सकती है जनसंख्या नीति में। जैसे जब जनसंख्या के हमारे दिमाग में बात आती है तो इसके दो बिंदु हमारे दिमाग में आते हैं। एक तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छे से आपका तैयार हो जाएगा, एक ही बात देखेंगे तो हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा। और जो मसौदा ये है, पूरा ड्राफ्ट जो है, इसी पे पूरा का पूरा कानून आपका निर्भर रहेगा। पूरा कानून इसी हिसाब से होगा। पहले से जानेंगे, कानून में आएगा, कुछ एक दो पॉइंट अगर परिवर्तन होके भी आएंगे तो पढ़ेंगे तो भी तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा सकारात्मकता भी इसमें कुछ रहेगी और नकारात्मक बिंदु भी हैं। नकारात्मक बिंदु किस तरह से हम कहने का, इसका आशय क्या है कि अगर जनसंख्या बढ़ती है तो क्या नकारात्मक बिंदु होंगे, और जब जनसंख्या अगर नियंत्रित हो जाती है तो क्या सकारात्मक बिंदु होंगे। तो दोनों बिंदुओं पे हल्का से हम लोग चीज़ें देख लें। समान तौर पे सभी लोग जानते हैं कि क्या लाभ हैं, क्या हानियाँ होती हैं। सिंपल तौर पे हम लोग क्या कहते हैं कि जब जनसंख्या अनियंत्रित होगी, जनसंख्या बढ़ेगी, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है, आप समझ लीजिए। आपके दिमाग में सबसे पहले आता है बेरोजगारी। सबसे पहले बेरोजगारी आती है। दूसरे नंबर पे क्या आती है दोस्तों? गरीबी आती है। मतलब कि बेरोजगारी में वृद्धि यानी गरीबी में वृद्धि, क्योंकि बेरोजगार अगर आप हैं तो आपके पास पैसे नहीं हैं, और जब पैसे नहीं हैं तो वो गरीबी के कारण बनते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण एक दो चीज़ें तो आपके दिमाग में सबसे पहले आती हैं। उसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसके इन्हीं बेरोजगारी और गरीबी के इर्द गिर्द पूरी घूमती रहती हैं, चाहे इन्हीं दो बिंदुओं के इर्द गिर्द घूमती हैं। लेकिन उन बिंदुओं को क्लेरिफाई तरीके से आपको पता होना चाहिए कि हाँ क्या वो बिंदु हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पे हम लोग देखें कि समाज की मूलभूत जो सुविधाएं होती हैं, जैसे शिक्षा की बात करें, ठीक है, तो गरीबी होगी, बेरोजगारी होगी, तो शिक्षा आप कैसे प्राप्त कर पाएंगे। आप जानते हैं कि पढ़ाई एजुकेशन कितनी महंगी है। ठीक है, सरकारी स्कूलों की बात छोड़ दे, सरकारी स्कूल में कितनी पढ़ाई होती है दुनिया जानती है। ठीक है ना, तो उसको सुधारने की ज़रूरत है। ठीक है ना, तो वो जनसंख्या अगर नियंत्रित होगी शायद वहाँ पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़े। सरकार इसको लेकर भी सचेत है। दूसरा क्या, स्वास्थ्य सुविधाएं की हम लोग बात कर रहे हैं। अगर गरीबी है, बेरोजगारी है, तो स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ भी नहीं ले पाएंगे आप, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में भीड़ ज़्यादा है। आप लोग जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। रोटी कपड़ा मकान जानते ही हैं। रोटी नहीं मिलेगी तो आपका पेट नहीं भरेगा, और पेट नहीं भरेगा तो क्या होगा, स्वास्थ्य भी बिगड़ेगा। और अगर स्वास्थ्य से आप बचे भी रह गए तो आप कहाँ जाएंगे, अपराध की तरफ। पेट खाली है तो अपराध कोई ना कोई होगा ही आपसे, तो अपराध भी समाज में बढ़ेगा। तो ये क्या है, ये नुकसान है इसके। तो इससे बचना है हमको। अगर नियंत्रित होगा तो इससे हम बच जाएंगे। तो ये इसका नकारात्मक है, और अगर नियंत्रित कर लेते तो यही सकारात्मक रूप में आएगा कि गरीबी दूर होगी, बेरोजगारी दूर होगी, स्वास्थ्य सुविधाएं आसानी से मिलेंगी, रोटी कपड़ा मकान आसानी से उपलब्ध होगा। दूसरी चीज़ें ये हैं कि जब जनसंख्या नियंत्रित होगी, नियंत्रित का मतलब कि 10 से 5 नहीं, 6 नहीं, जो जनसंख्या नीति सरकार लेके आ रही है कि 2 बच्चे की पॉलिसी, मैं इसी पॉलिसी के बात कर रहा हूँ यहाँ पर। 2 बच्चे की पॉलिसी जब रहेगी तो क्या है, या तो लड़का लड़का, या तो लड़की लड़की, या तो लड़की लड़का, यही 3 ऑप्शन बचेंगे। उसके बाद लोग 2 बच्चे ज़्यादा आपको करना नहीं है तो आप लड़के का इंतज़ार करेंगे नहीं। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि लड़का लड़की के बीच में जो भेदभाव होते हैं वो समाप्त हो जाएगा, वो बहुत ही कम हो जाएगा, बिल्कुल ना के बराबर। आप इसको सोच के देखिए तो आपको लगेगा सचमुच कि अगर 2 बच्चे की नीति लागू होती है तो ये चीज़ समाज में बहुत तेज़ी से देखने को, एक सकारात्मक रूप से देखने को मिलेगा। दूसरा क्या है,
जो आम नागरिक की सुविधाएं होती, जैसा कि मैंने शुरुआत में बोल दिया आपको, वो सभी चीज़ें आपको मिलेंगी। समाज में जो जातिवाद है वो कम होगा, जातिवाद आपका कम, जातिवाद जो बढ़ रहा है, क्योंकि जनसंख्या अगर बढ़ी है तो जनसंख्या कैसे बढ़ती, जनसंख्या किसी एक जाति में नहीं बढ़ती है, जनसंख्या सभी जातियों में बढ़ती है, ठीक है। जो भी आपका हायरार्की है जातियों का, उस सभी में बढ़ती है। तो जो जनसंख्या बढ़ती है तो जातियों में जनसंख्या भी बढ़ेगी, तो इससे जातिवाद भी बढ़ता है, धर्मवाद भी बढ़ता है, धार्मिक संप्रदाय की जो कट्टरपंथी विचारधारा होती है उसका भी प्रसार होगा, वो भी नियंत्रित होगा आपका इससे, ठीक है। तो धार्मिक भेदभाव, जातिवाद या जातीय भेदभाव की कमी देखने को मिलेगी। तो ये इसका नकारात्मक, देखिए आपको सिर्फ 4-5 बिंदु याद रखने हैं और वही आपका नकारात्मक बिंदु है, और उसी को अगर दूर कर लिया जाए तो वही सकारात्मक बिंदु हो जाएगा ऑटोमेटिक। कोई ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। आपराधिक मामले कम हो जाएंगे। क्यों कम हो जाएंगे? क्योंकि गरीबी दूर हो गई है। बेरोजगार अगर आप नहीं हैं तो क्यों अपराध करेंगे? किसको शौक चढ़ता है कि जाके हम किसका मर्डर कर दे या चोरी चकारी करें? नहीं करेगा ना मन। कौन चोरी करेगा? चोरी कौन करता है? जिसका पेट खाली होता है, जिसके पास पैसे नहीं होते, वही चोरी करता है, ठीक है। या तो फिर ग्रीडी है ज़्यादा, लालची ज़्यादा है, तो वो करेगा, ठीक है। तो उनकी संख्या बहुत कम है, उनको हम कानून के माध्यम से नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन जो मजबूरी में करे तो उनकी संख्या ज़्यादा, तो कितने लोग को नियंत्रित करेंगे? तो इससे हमारा पुलिस प्रशासन और जो लॉ एंड ऑर्डर है वो भी डिस्टर्ब रहता है, ठीक है। और भी आपराधिक क्रियाएँ बढ़ती हैं। जनसंख्या का जब इधर से उधर स्थानांतरण होता है तो डेमोग्राफी हमारी गड़बड़ हो जाती है, वो संक्रमित हो जाती है। जैसे दिल्ली में आप देखेंगे अपराध ज़्यादा देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि वहाँ की डेमोग्राफी कैसी है? संक्रमित है। वहाँ पर बिहार के लोग भी हैं, यूपी के लोग भी हैं, अन्य अगल बगल के प्रदेशों के लोग भी हैं, दिल्ली के लोग भी हैं। तो वहाँ पर जनसंख्या का संकेंद्रण बहुत ज़्यादा हुआ है। लोगों के विचार कोलैप्स करते हैं, लोगों के कार्यप्रणाली कोलैप्स करते हैं, जिससे अपराध बढ़ता है वहाँ पर। तो दिल्ली पे जघन्य अपराध देखेंगे। अपराध एक चोरी चकारी के अलावा भी कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो बिल्कुल अमानवीय होते हैं, बिल्कुल मानवता के दायरे से बाहर होते हैं। उससे भी वो पीड़ित है, वो जगह पीड़ित हो जाती है, वो प्रदेश पीड़ित हो जाता है, वो समाज पीड़ित रहता है। तो ये सब चीज़ें, कितनी चीज़ें सुधरती हैं। एक इतनी महत्वपूर्ण नीति है जो सरकार लेके आ रही है। बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है ये, और बहुत ही सकारात्मक निर्णय है अगर ये सही रूप से लागू हुआ तो, ठीक है। तो अब यहाँ आएंगे, हम उन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे, जो आपको समझना भी है और याद भी रखना है। जैसे कि सबसे पहले जो ये ड्राफ्ट लाया गया, वो लाया गया दोस्तों 11 जुलाई को लाया गया, और 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो ये याद रखिएगा, चूँकि जनसंख्या नीति आ रही है तो जनसंख्या दिवस का प्रश्न जरूर आना है परीक्षा में आपको, तो ये तैयार रखिएगा। दूसरा, ये ड्राफ्ट लाया कौन है? तो ये भी ध्यान देंगे। ये ड्राफ्ट लाया है उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग। तो उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग इस ड्राफ्ट को लेकर आया है उसने, और तैयार किया गया है किस आधार पर? इसको राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2004, ये 2004 नहीं 4, ये सर्वेक्षण नंबर 4 है। सर्वेक्षण नंबर 1, सर्वेक्षण नंबर 2, 3 और ये 4। इस आधार पर इस पूरी जनसंख्या नीति को, इस मसौदे को, इस ड्राफ्ट को तैयार किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे जनसंख्या का महत्वपूर्ण कारण। जनसंख्या का महत्वपूर्ण कारण क्या होता है? सामान्य तौर पे गरीबी और शिक्षा। गरीबी होती है, देखिए ये गरीबी को उत्पन्न भी कर रहा है और यही कारण भी है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो अशिक्षा भी जनसंख्या को उत्पन्न, आप सुनते होंगे आप बुजुर्गों से कि सभी क्या कहते हैं जब ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं तो क्या कहते हैं? जब ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं तो आप लोग सुनते क्या कहते हैं? सब ईश्वर की देन है, ठीक है, सब अपने अपना भाग्य लिखा के आए ऊपर से, ठीक है, ये कहते हैं ना। ये क्या है? ये अशिक्षा है, कोई अपना भाग्य लिखा के नहीं आया है, ठीक है। किस्मत जो भाग्य बनता है बच्चों का, उनके माँ बाप बनाते हैं, और उनकी संख्या बढ़ेगी तो माँ बाप नहीं बना पाएंगे क्योंकि संसाधन उनके पास कम होंगे। तो जाहिर सी बात है उनको संसाधन ना खाने के लिए ज़्यादा मात्रा में, ना शिक्षा के लिए पैसा खर्चा कर पाएंगे। तो ये सभी चीज़ें नुकसान करते और गरीबी को बढ़ावा देती हैं, ठीक है। तो गरीबी से उत्पन्न भी होती है समस्या, और गरीबी उत्पन्न भी करती हैं ये चीज़ें, ठीक है। अब देखिए नियंत्रण के उपाय, जो महत्वपूर्ण उपाय मैं उसकी चर्चा कर दूं यहाँ पर। तो वो महत्वपूर्ण जो ड्राफ्ट के अंदर मेंशन किया गया वो मैं बता रहा हूँ आप लोग को। अपने तरफ से कुछ नहीं बता रहा हूँ मैं, जो अपने तरफ से मुझे बताना था, जो एक आप पॉइंट मोटा मोटा वो मैंने आपको बता दिया। वो है गर्भ निरोधक उपाय। यह हमेशा से ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं रहा। राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण
जो कार्यक्रम चलता रहा है ये हमेशा से वो चीज़, ये चीज़ें उसमें मेंशन नहीं है। लेकिन जो अब कड़ाई से जो दो बच्चा नीति के साथ इसको अटैच करके लाया जाएगा वो अलग तरह का होगा। इसका प्रभाव बहुत ही कड़ाई से किया जाएगा, इसका इस्तेमाल और इसको लागू बहुत कड़ाई से किया जाएगा। और क्योंकि यह अपराध के रूप में इसको कंसीडर किया जाएगा, तो पहले ऐसा नहीं था। दूसरा बिंदु है सुरक्षित गर्भपात के लिए एक उचित प्रणाली। तो गर्भपात के लिए एक उचित प्रणाली बनाया जाएगा, ठीक है ना, जिससे कि मातृत्व सुरक्षा को भी ध्यान में रखा जा सके। तो ये दो महत्वपूर्ण बिंदुओं को इसमें मेंशन किया गया है। अन्य बिंदुओं किया गया मेंशन नपुंसकता और बाझपन का समाधान किया जाएगा। ये एक सकारात्मक बिंदु है। इससे आप ये सोचेंगे कि इससे कैसे नियंत्रण होगा, इससे नियंत्रित नहीं होगा, लेकिन ये एक स्वास्थ्य सुविधाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। नवजात और मातृ मृत्यु दर को कम करना है। पहले भी इस पर काम किया जा रहा है, ऐसा नहीं कि पहले से इस पर काम नहीं, पहली बार इसको लाया गया है, ऐसा नहीं है, हमेशा से काम किया जा रहा है। लेकिन इस कानून के तहत इसको और कड़ाई से इसका पालन किया जाएगा। इस ड्राफ्ट में ये चीज़ बताई गई है। नेक्स्ट क्या है, 11 से 19 वर्ष के किशोरों को बेहतर स्वास्थ्य एवं पोषण प्रदान किया जाएगा। देखिए ये सब चीज़ें सरकार, क्योंकि देखेंगे आपको लगेगा, इसमें नहीं लगेगा कि आपको जनसंख्या नियंत्रण कर रहे हैं, लेकिन ये बिंदु क्यों, क्योंकि इससे क्या होगा, जो परिवार होगा, जो माँ बाप होंगे, उनके दिमाग में ये संकेत जाएगा कि अगर हमारी एक संतान है, दो संतान है, तो इन सुविधाएं, जब ये सुविधाएं मिलेंगी तो वो संतानें हमारी सुरक्षित रहेंगी, स्वस्थ रहेंगी, तो और पैदा करने की क्या आवश्यकता है। तो ये एक सरकार ये एक मैसेज देना चाहती है इन बिंदुओं के माध्यम से कि 11 से 19 वर्ष तक के किशोरों को हम एक अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं देंगे, मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं देंगे, मुफ्त पोषण व्यवस्था उनके लिए करेंगे, मुफ्त नवजात और मातृत्व मृत्यु दर को कम करेंगे, उनके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। तो ये मैसेज देना चाहती है सरकार लोगों को, जिससे वो निश्चिंत हो सकें, अपनी समस्याओं से फ्री हो सके, निर्भीक हो सके। नेक्स्ट क्या है, बुजुर्गों की देखभाल की व्यवस्था भी सरकार करेगी। नेक्स्ट क्या है, स्कूलों में हेल्थ क्लब बनाए जाएंगे, जिससे स्कूलों में जो बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, चाहे प्राइमरी हो, जूनियर हो, वहाँ पर एक हेल्थ क्लब बनाया जाएगा, जिससे उनको गाइड किया जा सके बच्चों को कि आपके हेल्थ के लिए क्या आवश्यक है, क्या आवश्यक नहीं है। तो ये सभी मैं ड्राफ्ट की चीज़ें बता रहा हूँ, कोई बाहर की चीज़ें नहीं है, ये सभी ड्राफ्ट के अंदर मेंशन की गई हैं। अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं। यहाँ पर आप जान रहे हैं कि यूपी की जो जनसंख्या है वो लगभग 22 करोड़ होने जा रही है, कुछ दिनों में 22 करोड़ जाएगी, और ये एक जनसंख्या विस्फोट का कारण बन सकता है, तो इसको नियंत्रित करना बहुत ही ज़रूरी है। अब इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है कि 2 बच्चे वाले परिवार को मिलने वाली सुविधाएं क्या क्या होंगी, क्या सुविधाएं मिलेंगी अगर 2 बच्चे या उससे कम हैं, तो यानी 2 बच्चे या 1 बच्चा। तो वो क्या है कि बीपीएल अगर परिवार है तो उसमें 1 बच्चे के बाद नसबंदी अपनाने वाले को 80,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे, वित्तीय प्रदान नगद ये दिए जाएंगे। दूसरा क्या है, बच्चे को पूरी पढ़ाई का खर्चा उठाया जाएगा इसी बीपीएल परिवार के तहत। तो ये गरीबी रेखा से जो नीचे रह रहे हैं उनके लिए एक अवसर है। नेक्स्ट क्या है, 12 महीने, अब एक कर्मचारियों की बात कर रहे हैं, सरकारी कर्मचारियों की, 12 महीने का मातृत्व और पितृत्व अवकाश प्रदान किया जाएगा, ठीक है, ये सरकारी कर्मचारियों के लिए। नेक्स्ट क्या है, चौथा बिंदु क्या है, कर्मचारी को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं, जीवन साथी बीमा पॉलिसी मिलेगी मुफ्त में, ठीक है। दूसरा क्या है, 1 बच्चे वाले कर्मचारी को 4 अतिरिक्त वेतन वृद्धि दी जाएगी। तो ये सब सरकारी कर्मचारियों को उपलब्ध किया जाए। अब इसके नकारात्मक देखते हैं, हानि देखते हैं क्या है। अगर 2 बच्चे से अधिक बच्चे हैं, 2 बच्चे से अगर अधिक बच्चे हैं तो उन परिवारों को क्या हानि उठानी पड़ सकती हैं। तो आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा उनको, ना तो उनको पद में मिलेगा, ना ही प्रोन्नति में मिलेगा। नेक्स्ट क्या है, पंचायती और स्थानीय निकाय चुनाव में लड़ने की मान्यता समाप्त कर दी जाएगी, मतलब कि वो व्यक्ति नहीं लड़ पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 4 सदस्य वाले राशन कार्ड पर ही सरकार फ्री राशन प्रदान करेगी, सरकारी फ्री राशन उनको प्रदान किया जाएगा, ठीक है, जिस पर 4 सदस्य हैं। अगर 4 सदस्य 5 सदस्य जो अब तक मिलता आया है वो नहीं दिया जाएगा जब ये कानून बन के लागू हो जाएगा। फिलहाल के लिए सरकार इस पर जनता की राय ले रही है, और जनता की राय लेने के बाद जो उसको उचित लगेगा वो इसके ऊपर कानून बनाएगी, ठीक है। तो ये
बिंदु जितने मैंने बताए हैं इसको आपको अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने आपको बहुत ही अच्छे से इसको समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आया होगा दोबारा इस वीडियो को रिपीट करिएगा, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जो चीज़ें आपको समझ में आएगी एक बार रिपीट कर लिया करिए हल्का सा, तो आपको तैयार हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।